नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो सेशन में। साथियों, रीट की साइंस केमिस्ट्री में अपन टॉपिक वाइज प्रश्नों को कर रहे थे, जिसमें अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो विशेष तौर पे रहेगा भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन है उसके ऊपर आधारित प्रश्न। ठीक है, कुछ प्रश्न प्रतीकों से संबंधित भी अपन जो रख लेंगे या मतलब इनसे भी प्रश्न जो पूछ ले जाते हैं। तो 18 प्रश्न है टोटल, और इसका पार्ट 1 कर चुके हैं जिसमें 20 प्रश्नों को किया था। तो लगभग 38 प्रश्न अपन इस टॉपिक में करेंगे, जहां से आपको एक प्रकार से थोड़ा सा क्लियरेंस मिलेगा कि इस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे जा सकते हैं। प्रश्न आपकी राजस्थान बोर्ड की किताब पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं साथियों। प्री रीट 2 का रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप प्री रीट 2 का रजिस्ट्रेशन ठीक है कर सकते हैं। प्री रीट 1 ऑलरेडी हो चुके हैं, प्री रीट 2 का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा बायोलॉजी फिजिक्स की पीडीएफ लेना चाहो तो वो भी आप इंस्टामोजो स्टोर से या हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन दोनों जगह से ले सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपके सामने है कि पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है। वैसे पहला प्रश्न इस वीडियो का, वैसे 21वां प्रश्न इस टॉपिक का, कि पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है। तो पोटेशियम अपन जानते हैं साथियों, केलियम जो है इसका लैटिन नाम है, और इसको अपन कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सीधा सीधा इसका आंसर जो वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 22 है। टंगस्टन का लैटिन नाम क्या है। वोल्फ्राम, हाइग्रेंशियम, प्लम्बम या नेट्रियम। तो वोल्फ्राम आएगा साथियों इसका। टंगस्टन का डब्लू से इसको अपन डिनोट करते हैं, डब्लू से। ठीक है, बाकी हाइग्रेंशियम इसको अपन HG ऐसे लिखते हैं, और ये किसका है आपका, हाइग्रेंशियम आपका पारे का है। ठीक है, पारा। और अगर बात करें प्लम्बम का तो ये PB से लिखते हैं, ये किसका है, लेड या सीसा का। ठीक है, और इसके अलावा नेट्रियम यानी कि Na अपन लिखते हैं, ये किसका है, सोडियम का लैटिन नाम है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए, ये प्रश्न पूछे गए, ये जो प्रश्न साथी ये पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। ये कृत्रिम आएगा यहाँ पे, कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम। तो देखिए, यूरेनियम के तो भंडार अपने को पता है मिलते हैं, तो यूरेनियम तो नहीं होगा, थोरियम भी नहीं होगा, और प्लूटोनियम भी नहीं होगा। रेडियम जो तत्व है वो प्रकृति में जो है वो उत्पन्न किया जा सकता है। ये कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, प्रकृति में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं है, यानी कि रेडियम जो प्राकृतिक रूप से अपने को नहीं मिलता, लेकिन कृत्रिम रूप से इसको बनाया जा सकता है। अपने को पता है रेडियम जो है वो चमकता भी है, देखिए अंधेरे में भी ये चमकता हुआ दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका आंसर जो है वो रहेगा। अगला प्रश्न आपका, वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही उत्प्रेरित हो जाती है, यानी कि जो उत्पाद उसमें बनता है उससे ही वह उत्प्रेरित होकर के और तेज हो जाएगी या धीमी हो जाती है। ऐसी अभिक्रिया कौन सी है, किस अभिक्रिया को बोलते हैं, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं स्वतः उत्प्रेरक अभिक्रिया, यानी खुद से खुद ही उत्प्रेरित हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल बताइए। हवा, देखिए ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का टॉपिक इस बार नया जोड़ा गया है, और निश्चित ही यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। तो लगभग प्रश्न लेने की कोशिश की गई है, मोटे मोटे जो आ सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण आपको बताना है, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। ठीक है, दूसरा है आपका मोमबत्ती का जलना, तीसरा दूध से दही का बनना, और चौथा है पानी में चीनी का घुलना। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। पहला क्यों नहीं, देखिए हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, इस एक प्रकार से चांदी के ऊपर ये जंग लगना, इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, और तो ऐसा परिवर्तन, जो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, यानी कि उस परिवर्तन को अपन रिवर्स भी कर सकते हैं, दोबारा उस परिवर्तन को अपन खत्म करके पुराने वाले पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों के तीनों, भाई दूध से दही बन गया, दही से दूध थोड़ी बन सकता है वापस, मोमबत्ती जल गई तो वापस थोड़ी बन सकती है। तो ये सारी चीज़ें, ये तो आपके रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन ये रहेंगे। बाकी ऑप्शन नंबर 4 आपका भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। जल अगर वाष्प में बदली है तो वाष्प क्या वापस जल में नहीं बदल सकती, बिल्कुल बदल सकता है वाष्प। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, 2 सही होगा। भौतिक परिवर्तन का ये भी एग्जाम्पल रहेगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 27,
निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। 2 सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। 3 सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना। और नमक का पानी में घुलना। रासायनिक परिवर्तन बताना। नमक का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है साथियों, क्योंकि वापस भी अपन गर्म करके निकाल सकते हैं, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, सानी हुई मिट्टी सूखने पर भंगुर हो जाती है, वापस से उसको गीला कर देंगे तो वापस से जो वो एक प्रकार से एक दूसरे से जुड़ जाएगी। तो ये आपका कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, ये भी आपका कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 देखिए आप, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम होना। अगर पका लिया सब्जी को मुलायम हो गई तो वापस उसको अगर अपन अलग रख देंगे तो क्या वापस से वैसी हो जाएगी, नहीं होती है। तो ये आपका है रासायनिक परिवर्तन। ये कौन सा परिवर्तन है साथियों, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल इजी प्रश्न होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, यह भी आपका कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन ही साथियों इसको माना जाता है। ठीक है, चलिए भाई, प्रकाश को वापस उस दिशा से अपन डालेंगे तो 1 में आ जाएगा, तो ये सही बात है। ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका। रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल आपको पूछा है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, मैग्नीशियम फीते के जलने पर हुआ परिवर्तन। मैग्नीशियम फीते पर Mg जो है वो, अगर जाहिर सी बात कोई वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो MgO बनता है। ठीक है, अब देखिएगा MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक है, रासायनिक, उत्क्रमणीय है, यह आपका प्राकृतिक है। देखिए 2 पदार्थों से एक नया पदार्थ बन गया है, तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, और ये उत्क्रमणीय विक्रिया नहीं है साथियों, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर यहाँ पे होगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन रह गए। अगला प्रश्न, लासोन जो कि मेहंदी का एक प्रमुख यौगिक का रंग होता है। याद रखिएगा, लासोन मेहंदी का एक प्रमुख अवयव है जिसका रंग कैसा होता है, लाल, गुलाबी, नारंगिया, रंगहीन। तो देखिए ज़्यादातर बच्चे लाल लगा देंगे, लेकिन इसका रंग होता है रंगहीन, इसमें कोई रंग नहीं होता। ठीक है, लासोन जो है वो कोई रंग नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये वायु के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाएगा, वायु के संपर्क में आने पर रंग लाल हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। वैसे तो कोई रंग नहीं होता इसका, लेकिन वायु के संपर्क में आते ही इसका रंग क्या हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, ब्लेड को ज्वाला पर गर्म करना किस प्रकार का परिवर्तन। भाई हटा लेंगे तो ठंडी हो जाएगी वापस, तो ये तो भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है, सेव पर जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन होगा। मेहंदी का रचना, ये भी रासायनिक परिवर्तन होगा। 3 प्रकाश संश्लेषण और क्रिस्टलीकरण। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है इसमें प्रकाश संश्लेषण भी रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि भोजन का निर्माण हो गया, वापस से थोड़ी वो प्रकाश और उसमें पानी में बदल जाएगा, है ना, तो ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका यहाँ पे आंसर रहेगा, क्रिस्टलीकरण। ये आपका भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। चूने के पानी का दूधिया होना, सोडियम को पानी में डालना, आलू पर आयोडीन की बूंदें डालना। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। तो इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि सारे के सारे, देखिए चूने के पानी का दूधिया होना। ठीक है, अब चूने को अपन ने पानी में डाल दिया, रंग दूधिया हो गया, वापस थोड़ी निकाल सकते हैं उसको, है ना, कलर थोड़ी चेंज कर सकते हैं। तो ये चूने के पानी का दूधिया होना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। सोडियम को पानी में डालना, ठीक है, सोडियम को अगर अपन पानी में डालेंगे तो क्या होगा, एक प्रकार से आग भी लग सकती है ना, तो ये रासायनिक नया पदार्थ बनेगा, एक रासायनिक परिवर्तन ये हो जाएगा। आलू पर आयोडीन के कुछ बूंदे डालना, ये स्टार्च परीक्षण होता है साथियों। स्टार्च का परीक्षण करने के लिए अपन आलू पर आयोडीन की बूंदे डालते हैं, जिससे गुलाबी रंग उसका हो जाता है। ठीक है, गुलाबी रंग होता है, इसका मतलब क्या, वहाँ पे स्टार्च उसमें है ना, ये स्टार्च परीक्षण होता है आपका। ये आपके NCERT की बुक में, कक्षा 7 की किताब, कक्षा 6 की बुक में भी दिया गया है इसको। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है। एक, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। देखिए अस्थायी होता है, ये बात सही है,
क्योंकि वापस से अपन जो अपना पदार्थ था, ठीक है, जो पदार्थ से अपना उत्पाद बना, उस उत्पाद से दोबारा अपन पदार्थ भी बना सकते हैं। और दूसरा, इस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ इसमें नहीं बनता, अवस्था इसमें बदलती है, केवल अवस्था का चेंज होता है यहाँ पे, अवस्था का, ठीक है। तो ये बात भी जो है वो भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है, ये बताना है। तो इसमें परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। एक मिनट, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है वो बताना है, यानी कि जो रासायनिक भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है वो बताना है। तो एक तो आपका यह परिवर्तन अस्थायी होता है, दूसरा इस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, तो नया पदार्थ देखिए नहीं बनता। तीसरा आपका है पदार्थ की केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है, तो भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये पूछा भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है, और जो ऑप्शन नंबर 2 है ये रासायनिक परिवर्तन का गुण है, भौतिक का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से रासायनिक समीकरण की विशेषता नहीं है। रासायनिक समीकरण की विशेषता क्या नहीं है? एक समीकरण से अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी स्पष्ट हो जाती है कि किस प्रकार की अभिक्रिया ये ऊष्माक्षेपी है, यानी ऊष्मा को ग्रहण करने वाली है, ऊष्मा का उत्सर्जन करने वाली है। तो ये बात सही है, ये समीकरण से होता है। देखिए, रासायनिक समीकरण की कुछ विशेषताएं हैं, उनको आपको याद कर लेना है, बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, प्रश्न बनता है यहाँ से। दूसरा, समीकरण से पदार्थ की भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, ये बात भी सही है कि ये लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड है, या इससे पता चलता है अपने को। फिर समीकरण से अभिक्रिया की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, पूरी जानकारी देखिए प्राप्त नहीं होती। यहाँ पे अपन समीकरण से क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता के बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं लगा सकते कि उनकी सांद्रता क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। और चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं कि समीकरण अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी देता है, अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या नहीं है ना, रिवर्सेबल है या नहीं है, इसका पता भी चलता है रासायनिक समीकरण से, तो ये बात भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर रहेगा, क्योंकि देखिए सभी जानकारियाँ नहीं मिलती हैं, सांद्रता के बारे में पता नहीं चलता, इसमें ऑप्शन नंबर 3 उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका, FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन क्या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान सी चीज़ है, क्लोरीन जो है वो एक प्रकार से ऋणायन आपका होता है, आप लोगों को पता होगा, है ना। तो ये एक प्रकार से FeCl3 का अधिक ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन जो है उसमें, यानी कि FeCl3 से एक क्लोरीन जो वो निकल रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ पे। और क्लोरीन क्या है, एक ऋण विद्युतीय तत्व है, ठीक है। ऋण विद्युतीय तत्व निकलने के कारण जो है वो अपन बोल और अपन जानते हैं कि ऋण विद्युतीय तत्व जब भी निकलता है तो उस समय अपना क्या होता है, अपचयन होता है। जब भी कोई ऋण विद्युतीय तत्व जो निकलता है तो क्या होता है, उस पदार्थ का अपचयन होता है। क्या होता है, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे अपचयन हो रहा, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से सही नहीं है। एक, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का योग होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर धन, देखिए ऋण विद्युतीय तत्व निकलता है इसका मतलब भी अपचयन होता है, और धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है इसका मतलब भी अपचयन होता है ना। और दूसरा, वे अभिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन, यानी ऑक्सीजन निकलती है, ऋण विद्युतीय तत्व ऑक्सीजन निकले या फिर ऋण विद्युतीय तत्व निकले, तब भी उसको अपचयन ही बोलते हैं, ये बात भी सही है, ठीक है। तीसरा, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, या तो हाइड्रोजन निकले या कोई धन विद्युतीय तत्व निकलता है, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार अगर कोई ऑक्सीजन जुड़े या ऋण विद्युतीय तत्व भी जुड़े तो वहाँ पे ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। तो सही नहीं है ये पूछा, तो सारी बातें बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, अपचायक की तरह वो कार्य करेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाएंगे, और ग्रहण करने वाले ऑक्सीकारक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 2Mg + O2 2MgO, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन धातु
ऑक्सीजन मैग्नीशियम धातु हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम धातु को क्या मिल रही है, ऑक्सीजन यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अभी अपन ने ये जो परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन है, अपन ने अभी पढ़ा कि मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो वो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी अभिक्रिया रहेगी, रासायनिक परिवर्तन ये रहेगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है साथियों, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल रहेगा। और यहाँ पे अगर मैग्नीशियम के बारे में पूछ ले तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का जुड़ना आपका ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो मैग्नीशियम जो वो ऑक्सीकृत यहाँ पे हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे उत्तर रहेगा। ठीक है, तो साथियों ये थे आपके आज के 18 महत्वपूर्ण प्रश्न और इस टॉपिक से संबंधित 38 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर। आगे अपन साइंस के मॉडल पेपर भी इसके ऊपर लेकर के आने वाले हैं। और साथियों प्री री 2 के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लीजिएगा, निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के हिसाब से पेपर और ये सारी चीज़ें अपन करते हैं तो आपको ज़रूर बेनिफिट इसका मिलेगा। तो चलिए साथियों मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और टॉपिक के शानदार प्रश्नों के सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।